ओम शांति। अव्यक्त बनने के लिए मुख्य शक्तियों की धारणा 27/7/70 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा अभी तक जो हमने मुरलियां सुनी उसमें बार बार अव्यक्त स्थिति बनाने का इशारा दे रहे थे। अब अव्यक्त स्थिति कैसे बने उसके लिए बाबा मुख्य शक्तियों की धारणा बता रहे हैं। आज बाप दादा किस रूप से देख रहे हैं, एक एक के मुखड़े के अंदर क्या देख रहे हैं जान सकते हो क्या? हरेक कहाँ तक अव्यक्त मूर्त, आकर्षण मूर्त, अलौकिक मूर्त और हर्षित मूर्त बने हैं, यह देख रहे हैं। चारों ही लक्षण इस मुखड़े से दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन कहाँ तक बने हैं वह हरेक का मुखड़ा साक्षात्कार कराता है। चार बातें बाबा कह रहे थे, अव्यक्त मूर्त, आकर्षण मूर्त, अलौकिक मूर्त और हर्षित मूर्त। जैसे दर्पण में स्थूल चेहरा देखते हैं वैसे दर्पण में ये लक्षण भी देखते हो क्या? अपनी शक्ल सूरत तो देखते हो। बाबा कहते स्थूल चेहरा देखते हो, उस अनुसार अपने ये चार बातें भी देखते हो। देखने से अपना साक्षात्कार क्या होता है? चारों लक्षण से विशेष कौन सा लक्षण अपने में देखते हो? अपने आप को देखने का अभ्यास हरेक को होना चाहिए। अंतिम स्टेज ऐसी होनी है जिसमें हरेक के मुखड़े में ये सर्व लक्षण प्रसिद्ध रूप में दिखाई पड़ेंगे। बाबा ने क्या इशारा दिया? आज नहीं तो कल ऐसी स्टेज आएगी और सबके मुखड़े में सर्व लक्षण प्रसिद्ध रूप में दिखाई पड़ेंगे। अभी कोई गुप्त है, कोई प्रत्यक्ष है, कोई गुण विशेष है, कोई उनसे कम है, लेकिन संपूर्ण स्टेज में ये सभी लक्षण समान रूप में और प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देंगे। कहते अभी तो किसी में कम, किसी में ज्यादा, लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी जब सब में समान रूप में दिखाई देंगे, जिससे सभी की नंबरवार प्रत्यक्षता होनी है। जितना जितना जिसमें प्रत्यक्ष रूप में गुण आते जाते हैं उतनी उतनी प्रत्यक्षता भी होती जा रही है। ये भी बहुत अच्छी बात बाबा बता रहे हैं। जितने गुण तुम्हारे में आ रहे हैं उतनी आपकी प्रत्यक्षता भी होती जा रही है। आज विशेष किस कार्य
के लिए आए हैं। पांडव सेना प्रति पांडवों की भज्जी आरंभ है। अपने में क्या नवीनता लानी है ये मालूम है? विशेष भट्टी में आए हो तो विशेष क्या धारणा करेंगे? हर एक ने अपना अपना लक्ष्य सुनाया। टीचर्स आप भी बताओ कि इस पांडव सेना से क्या क्या कराना है। तो ये पहले से सुनते ही अपने में सभी पॉइंट्स भरने का प्रयत्न कर लेंगे, जो फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप इन्हों से क्या चाहते हो? बाबा पूछ रहे क्या चाहते हो? ये 1 सेकंड में अपने को बदल सकते हैं। मुश्किल तो कुछ भी नहीं हो सकता। और जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों को मदद भी बहुत अच्छी मिलती है। पांडव सेना तो कल्प पहले वाली प्रसिद्ध है। ये पांडवों के कर्तव्य का यादगार तो प्रसिद्ध है ना। जो कल्प पहले हुआ है वह सिर्फ अब रिपीट होना है। सुना? अव्यक्त बनने के लिए वह जो सभी ने लक्ष्य सुनाया उसको पूर्ण करने के लिए क्या क्या अपने में धारण करना है वह आज सुनाते हैं। सर्व पांडव अपने को क्या कहलाते हो? ऑलमाइटी गॉड फादर के बच्चे कहलाते हो ना। तो अव्यक्त बनने के लिए मुख्य कौन सी शक्तियों को अपने में धारण करना, तभी जो लक्ष्य रखा है वो पूर्ण हो सकेगा। भट्टी से मुख्य कौन सी शक्तियों को धारण करके जाना है? भट्टी करने आए हो तो कौन सी शक्तियों को धारण करके जाना है वो बाबा बताते हैं। तो बहुत, लेकिन मुख्य एक तो सहन शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए और विस्तार को छोटा करने की और फिर छोटे को बड़ा करने की भी शक्ति चाहिए, है ना। 4 शक्ति विशेष प्रैक्टिकल लाइफ में चाहिए। कौन कौन सी? सहन शक्ति, परखने की शक्ति, छोटी बात को बड़ा, बड़ी को छोटी करने की शक्ति। कहाँ विस्तार को कम करना पड़ता है और कहाँ विस्तार भी करना पड़ता है। समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति भी चाहिए। इन सब के साथ साथ सर्व को स्नेह और सहयोगी बनाने की और अर्थात सर्व को मिलाने की भी शक्ति चाहिए। तो ये सभी शक्तियां धारणा करनी पड़े, समेटने की भी, समाने की भी, सामना करने की भी, निर्णय करने की भी। तो रह क्या गई उसमें ऐड स्नेह और सहयोग देने की। तो ये सभी शक्तियां धारण करनी पड़े।
तब ही सभी लक्षण पूरे हो सकते हैं। हो सकते भी नहीं, बाबा कह रहे हैं हो सकते भी नहीं, लेकिन होना ही है, लक्षणों से परिपूर्ण बनना ही है, करके ही जाना है। ये निश्चय बुद्धि के बोल कि मुझे बाबा जैसा बनना है, मुझे शक्तियां संपूर्ण रूप में धारण करनी ही है, ये निश्चय के बोल हैं। इसके लिए एक बात विशेष है, रूहानियत भी धारण करनी है और साथ साथ ईश्वरीय रोहाब भी हो। ये दो बातें धारण करना है और एक बात छोड़नी है। वो कौन सी? तो किसी ने कहा रोब छोड़ना है, किसी ने कहा नीचपना छोड़ना है। बाबा कहते ये तो ठीक है, ओछीपन होता है ना, नीचपना मन ओछापन। कहाँ कहाँ अपने में फेत न होने के कारण कई कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते। कार्य हुआ पड़ा है परंतु अपने में फेत ही नहीं है तो सिद्ध नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं नीचपना छोड़ना है, रोग को भी छोड़ना है। दूसरा जो भिन्न भिन्न रूप बदलते हैं, कब कैसा, तो वह भिन्न भिन्न रूप बदलना छोड़कर एक अव्यक्त और अलौकिक रूप भट्टी से धारण करके जाना। अच्छा, तिलक तो लगा हुआ है ना, अभी तो सिर्फ भट्टी की सौगात देनी है। वह क्या सौगात देंगे? तिलक तो लगा हुआ है, ताजधारी भी है और ताज देना है। अभी अगर छोटा ताज धारण किया है तो भविष्य में फिर कमी पड़ जाएगी। भट्टी में विश्व महाराजन बनने के लिए आए हो ना, सभी से बड़े से बड़ा ताज तो विश्व महाराजन का ही होता है। उनकी फिर क्या क्या जिम्मेवारियां होती, वह भी पाठ पढ़ना होगा ना। ये भी एक अच्छा समागम है। आपकी टीचर भट्टी पे निमित्त बनाया होगा ना दादी चंद्रमणि जी को। आपकी टीचर चंद्रमणि बड़ी हर्षित हो रही है क्योंकि देखती है कि हमारे सभी स्टूडेंट्स विश्व महाराजन बनेंगे। इस ग्रुप का नाम क्या रखा है मालूम है? एक एक में विशेष गुण है, इसलिए ये विशेष आत्माओं का ग्रुप है। अपने को विशेष आत्मा समझती हो? देखा ये कीचैन, उस समय कीचैन बने थे, त्रिमूर्ति का चित्र होता था उसमें, बड़े सुंदर से सौगात में देते थे। इस लक्ष्य को देख ऐसे लक्षण धारण करने, एक दो के संस्कारों को मिलाना और साथ साथ ये जो चाबी की निशानी दी है अर्थात सर्व शक्तियां जो सुनाई हैं उनकी चाबी लेकर ही जाना। लेकिन ये दोनों बातें कायम तब रहेंगी जब रचयिता और रचना का यथार्थ ज्ञान स्मृति में होगा। इसके लिए ये याद सौगात है।
अपने को सफलता मूर्त समझते हो क्या? सफलता अर्थात संपूर्ण गुण धारण करना। अगर सर्व बातों में सफलता है तो उसका नाम ही है संपूर्ण मूर्त। सफलता के सितारे हैं, उसी स्मृति में रह कार्य करने से ही सफलता का अधिकार प्राप्त होता है। सफलता के सितारे बनने से सामना करने की शक्ति भी आती। जब सफल होते हैं किसी काम में तो सामना करने की शक्ति भी आती। सफलता को सामने रखने से समस्या भी पलट जाती और सफलता प्रैक्टिकल में हो भी जाती। समीप सितारों के लक्षण क्या होते हैं? जिसके समीप है ना, उनके समान बनना। समीप सितारों में बाप दादा के गुण और कर्तव्य प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेंगे। जो बाबा के समीप बच्चे हैं उनकी निशानी, उनमें क्या होगा? बाबा की गुण और विशेषताएं सब दिखाई पड़ेंगी। समीप सितारों के लक्षण क्या होते हैं? जिसके समीप है उनके समान बनना। समीप सितारों में बाप दादा के गुण और कर्तव्य प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेंगे। जितनी समीपता उतनी समानता देखेंगे। उनका मुखड़ा बाप दादा के साक्षात्कार कराने का दर्पण होता है। उसको बाप दादा का परिचय देने का प्रयत्न कम करना पड़ता है। जब आप मूर्त बने हो, सबको प्यार खुशी स्नेह दे रहे हो, तो बाप दादा का परिचय क्या दे? वो आपके स्नेह में ऑटोमेटिक आते चले जाएंगे, क्योंकि वो स्वयं ही परिचय देने की मूर्त होते हैं। उनको देखते ही बाप दादा का परिचय प्राप्त हो जाता है। सर्विस में ऐसा प्रत्यक्ष सबूत देखेंगे। भल देखेंगे आप लोगों को, लेकिन आकर्षण बाप दादा की तरफ हो। इसको कहा जाता है सन सोच फादर। भले देखेंगे हमें, लेकिन याद तो शिव बाबा को करेंगे। स्नेह समीप लाता है ना। अपने स्नेह के मूर्त को जानते हो क्या? स्नेह कभी गुप्त नहीं रह सकता। स्नेही के हर कदम से जिससे स्नेह है उसकी छाप देखने में आती। जितना हर्षित मूर्त उतना आकर्षण मूर्त बनना। आकर्षण मूर्त सदैव बने रहें, इसके लिए आकारी रूपधारी बन साकार कर्तव्य में आना है। अंतर्मुखी और एकांतवासी ये लक्षण धारण करने से जो लक्ष्य रखा है उसकी सहज प्राप्ति हो सकती है। साधन से सिद्धि होती है ना। सर्विस में सदैव संपूर्ण सफलता के लिए विशेष किस गुण को धारण करना पड़ता है? साकार रूप में विशेष किस गुण के कारण
सफलता प्राप्त हुई, बेहद की सेवाओं में सफलता कब प्राप्त हुई? तो बाबा को किसी ने कहा उदार चित्त, जितना उदार चित्त उतना सर्व के उद्धार करने के निमित्त बन जाते। उदार चित्त होने से सहयोग लेने के पात्र बन जाते। समझ आया? आप किसी को एक दोगे तो सामने वाला क्या करेगा? उसके रिटर्न में 10 देगा ना। आप किसी को कन्वर दोगे, सामने वाला उससे ज्यादा ही देने की सोचेगा ना। तो चाहे वो स्थूल प्यार है, चाहे सूक्ष्म स्नेह है, जो भी है, ऐसा समझना चाहिए कि हम सर्व आत्माओं के उद्धार करने के निमित्त हैं। इसलिए हर बात में उदार चित्त, मनसा में, वाचा में और कर्मणा में भी उदार चित्त बनना है। संपर्क में भी बनना है। बनते जा रहे हैं और बनते ही जाना है। जितना जो उदार चित्त होता है उतना ही वो आकर्षण मूर्त भी होता है। तो इसी प्रयत्न को आगे बढ़ा के प्रत्यक्षता में लाना है। मधुबन में रहते मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। ये है मधुबन का मुख्य लक्षण। इसको ही मधुबन कहा जाता है। मधुबन माना बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाहर रहते भी अगर ये लक्ष्य रखोगे, मान लो मधुबन में नहीं रहते हो, बाहर रहते हो, लेकिन बाबा कहते बेहद की वैराग्य वृत्ति रख के रहते हो तो भी मधुबन निवासी। अगर हम वहाँ नहीं रह रहे हैं लेकिन विश्व की सेवा पर है, परंतु वृत्ति हमारी कैसी है? बेहद के वैराग्य की, तो बाबा कहते तो भी आप मधुबन निवासी। जितना यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, उतनी वहाँ प्रजा द्वारा रिस्पेक्ट मिलेगा। सहयोग लेने के लिए स्नेही बनना है। आप सामने वाले को स्नेह देंगे तभी वो आपका सहयोगी बनेगा ना। सर्व के स्नेही, सर्व के सहयोगी। जितना जितना चक्रवर्ती बनेंगे उतना सर्व के संबंध में आ सकते हैं। बाबा की पहले भी मुरली में था, आप कहीं जाओगे आओगे संबंध संपर्क में, तभी आप चक्रवर्ती बनोगे ना। अनेकों के संबंध में आओगे तो अनेकों की सेवा के निमित्त बनोगे ना। इस ग्रुप को विशेष चक्रवर्ती बनना चाहिए, क्योंकि सर्व के संबंध में आने से सर्व को सहयोग भी दे सकेंगे और सर्व का सहयोग ले भी सकते हैं। हर एक आत्मा की विशेषता देखते हुए, सुनते हुए, संपर्क में आते हुए वह विशेषताएं स्वयं में आ जाती है। तो प्रैक्टिकल में सर्व का सहयोगी बनना है। इसके लिए पांडव सेना को चक्रवर्ती बनना पड़ेगा। योग की अग्नि सदैव जली रहे, इसके लिए मन, वाणी, कर्म और संबंध, ये चारों बातों की रखवाली रखनी पड़ेगी। अगर अनेक आत्माओं के संपर्क में आना है, अनेकों की सेवा के निमित्त बनना है, चक्रवर्ती राजा बनना है, तो बाबा ने इशारा दिया क्या? मन, वाणी और कर्म और संबंध, चारों ही बातों पर रखवाली रखनी पड़ेगी।
फिर ये अग्नि अवश्य अविनाशी रहेगी। बार बार बुझाएंगे और जलाएंगे तो इसमें तो टाइम वेस्ट चला जाएगा और पद भी कम हो जाएगा। जितना स्नेह है उतनी शक्ति भी रखो। 1 सेकंड में आकारी और 1 सेकंड में साकारी बन सकते हो क्या? ये भी आवश्यक सर्विस है। जैसे सर्विस के और अनेक साधन हैं, वैसे ये प्रैक्टिस भी अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए एक साधन है। इस सर्विस से कोई भी आत्मा को आकर्षित कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे हैं। इसमें कुछ खर्चा भी नहीं है। कम खर्च वाला नशीन ऐसी योजना बनाओ। अभी हरेक में कोई ना कोई विशेष शक्ति है, लेकिन सर्व शक्तियां आ जाएंगी तो फिर क्या बन जाएंगे? मास्टर सर्व शक्तिमान। सभी गुणों में श्रेष्ठ बनना। इष्ट देवताओं में सर्व शक्तियां समान रूप में होती। आज बाबा ने एक और विशेष बात बताई। क्या? जो इष्ट देवताएं होते हैं उनमें सर्व शक्तियां समान रूप में होती। तो ये पुरुषार्थ करना है, समझा? तो बाबा ने अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए पहला क्या इशारा दिया? 4 बातें। अव्यक्ति रूप, आकर्षण मूर्त, अलौकिक मूर्त और हर्षित मूर्त। ये 4 चीजें चेहरे से दिखाई देनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि अव्यक्त बनने के लिए विशेष जो बाबा लक्ष्य देते हैं उनको पूर्ण करने के लिए धारण भी करना है। केवल वाणी तक नहीं, उसको प्रैक्टिकल में भी लाना है। तो प्रैक्टिकल में कैसे आएगा? तो बाबा ने कहा कि पहले क्या चाहिए? सहन शक्ति। फिर दूसरी बाबा ने महत्व दिया परखने की शक्ति, और तीसरी बाबा ने कहा विस्तार को छोटा करने की शक्ति, और चौथा बाबा ने इशारा दिया छोटे को बड़ा करने। पहले तो ये 4 शक्तियाँ चाहिए। और फिर बाबा ने कहा 4 के बाद समेटने की शक्ति भी चाहिए, समाने की भी चाहिए, सामना करने की भी चाहिए, निर्णय करने की भी चाहिए। तो ये सारी शक्तियाँ हो गई। लेकिन अगर आपको संपन्न बनना है तो स्नेही भी बनना पड़ेगा। तो स्नेह, जितना स्नेही बनेंगे उतना ही सहयोगी भी किसी को बना सकेंगे। तो स्नेह की शक्ति भी चाहिए और सहयोग की शक्ति। आप सहयोग देंगे तो सामने वाला भी आपको सहयोग देगा। तो बाबा ने कहा फिर अब आप सोचो इन शक्तियों को धारण करना है तो कौन सी विशेषता चाहिए? हर बात में पहले तो बाबा ने कहा अपने आप में फेथ चाहिए, निश्चय। क्योंकि कई बार हम सब कुछ कर लेते हैं लेकिन अपने आप पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा फेथफुल। फिर बाबा ने कहा 2 बातें छोड़नी पड़ेंगी। कौन सी 2 बातें छोड़नी पड़ेंगी? तो बाबा ने कहा एक तो रोब छोड़ना पड़ेगा और दूसरा नीच पने के जो छोटे छोटे ओछे संस्कार हैं वो छोड़ने पड़ेंगे। फिर बाबा ने त्रिमूर्ति की विशेष, बाबा उस समय सौगात में कीचड़ मिलता था तो उसका इशारा देते हुए बाबा ने कहा त्रिमूर्ति लक्ष्य को सामने रखना है। तो उसके लिए बाबा ने कहा 1-2 के लक्षण जो है संस्कार, उन संस्कारों को हमें मिलाना है और जो शक्तियाँ हैं उनको धारण करना है। बाबा ने कहा पहले अपने सेवा करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बाप दादा का बार बार परिचय देना है। बाबा ने कहा जब आप ही बाप दादा के समान बन जाएंगे तो सामने वाले की सेवा तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, उसको परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए आकर्षण मूर्त, अंतर्मुखी और एकांतवासी का लक्ष्य धारण करना है। फिर बाबा ने कहा उदार चित्त और उद्धार चित्त, यानी जितना उदार बनेंगे उतना ही सबका उद्धार करने के
निमित्त बनेंगे, और जितना उदार होंगे उतना ही सामने वाले का सहयोग आपको प्राप्त होगा। बाबा ने कहा दूर बैठ के भी, एक बहुत अच्छी बात बाबा ने कही कि मधुबन निवासी माना बेहद की वैराग्य वृत्ति। अगर आप दूर बैठ के भी बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करते हो तो इसका मतलब आप भी दूर बैठ के मधुबन निवासी हो, चक्रवर्ती राजा हो। तो बाबा ने कहा इसके लिए क्या करना है, कम खर्च वाला नशीन बनना है। फिर बाबा ने जाते जाते इशारा दिया, देवताओं की निशानी जो इष्ट देवता होते हैं उनमें हर एक शक्ति समान रूप में होती है। ये भी बहुत अच्छी बात कि आप किसी के इष्ट बनना चाहते हो तो ये नहीं कह सकते हो ये मेरे में है ये मेरे में नहीं है। इष्ट का मतलब है सारी शक्तियाँ अपने आप में धारण करना, समझा? अच्छा, ओम शांति शांति।